श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्धखंड अथाय 31 शिव द्वारा ब्रह्मा विष्णु को शंखचूड का पूर्व वृत्तांत बताना और देवों को शंखचूड वध का आश्वासन देना। सनत कुमार उवाच अथा कर्णवचः शंभुर हरिर्विद्यो सुदीनयोः उवाच विहिसन् वाण्या मेघनाद गभीरया। सनत कुमार बोले, अत्यंत दीन ब्रह्मा तथा विष्णु जी का वचन सुनकर शंकर जी हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में कहने लगे। शिव उवाच हे हरे वत्स हे ब्रह्मंस त्यजतं सर्वशो भयं शंखचूडोद्भवं भद्रं संभविष्यत्य संशयम्। शंखचूडस्य वृत्तान्तं सर्वं जानामि तत्त्वतः कृष्ण भक्तस्य गोपस्य सुदाम्नश्च पुरा प्रभो। शिव जी बोले, हे हरे हे वत्स हे ब्रह्मन, आप दोनों शंखचूड से उत्पन्न भय का पूर्ण रूप से त्याग कर दीजिए। आप लोगों का निसंदेह कल्याण होगा। हे प्रभो, शंखचूड का सारा वृत्तांत मैं जानता हूँ। वह पूर्व जन्म में श्री कृष्ण का परम भक्त सुदामा नाम का गोप था। मदाज्ञया ऋषिकेशो कृष्ण रूपं विधाय च गौशालायां स्थितो रम्ये गोलोके मदधिष्ठिते। मेरी आज्ञा से ही विष्णु श्री कृष्ण का रूप धारण करके मेरे द्वारा अधिष्ठित रम्य गोलोक की गौशाला में निवास करते हैं। स्वतंत्रोऽहमिति स्वं समोहं मत्वा गतः पुरा क्रीडाः संकरोत् बह्वीः स्वैरवर्तीव मोहितः। मैं स्वतंत्र हूँ, अपने को ऐसा समझकर वे पहले मोह को प्राप्त हुए और इस प्रकार मोहित होकर स्वच्छंद की भांति नाना प्रकार की क्रीड़ाएं करने लगे। तम दृष्ट्वा मोहयत्युग्रं तस्याहं मायया स्वया तेषां संहृत्य सद्बुद्धिं शापं दापितवान् किल। इत्थं कृत्वा स्वलीलान्तां मायां संहृत वाहनम् आज्ञानयुक्तास्तदा ते तु मुक्तमोहाः सुबुद्धयः। तब मैंने उन्हें अपनी माया से मोहित कर दिया, जिससे उनकी सद्बुद्धि नष्ट हो गई और उनसे उस सुदामा को शाप दिला दिया। इस प्रकार अपनी लीला करके मैंने अपनी माया हटा ली। तब मोह से मुक्त हो जाने के कारण वे ज्ञान युक्त तथा सद्बुद्धि युक्त हो गए। समीपमागतास्ते हि दीनी भूय प्रणम्य माम् अकुर्वन् सुनतिं भक्त्या करौ बद्ध्वा विनम्रकाः। वृत्तान्तं वदन् सर्वं लज्जाकुलितमानसाः ऊचुर्मत्पुरतो दीना रक्ष रक्षेति वै गिरः। तब वे मेरे समीप आए और दीन होकर मुझे प्रणाम कर हाथ जोड़कर विनम्र भाव से भक्तिपूर्वक मेरी स्तुति करने लगे। तब लज्जा से युक्त मन वाले उन सभी ने सारा वृत्तांत कहा और दीन होकर रक्षा कीजिए मेरे सामने ऐसा वचन कहने लगे। तदा त्वहं भवस्तेषां सन्तुष्टः प्रोक्तवान् वचः भयं त्यजत हे कृष्ण यूयं सर्वे मदाज्ञया। रक्षकोऽहं सदा प्रीत्या सुभद्रं वो भविष्यति मदिच्छयाखिलं जातमिदं सर्वं न संशयः। स्वस्थानं गच्छ त्वं सार्धं राधया पार्षदेन च दानवस्तु भवेत् सोऽयं भारतेऽत्र न संशयः। शापोद्धारं करिष्येऽहं यूयोः समये खलु मदुक्तमिति संधार्य शिरसा राधया सह। तब उनसे संतुष्ट होकर मैंने यह वचन कहा, हे कृष्ण, आप सभी मेरी आज्ञा से भय का त्याग कर दीजिए। मैं आप लोगों का सदा रक्षक हूँ। मेरे प्रसन्न रहने से आप लोगों का कल्याण होगा। यह सब मेरी इच्छा से हुआ है, इसमें संदेह नहीं है। हे कृष्ण, आप इन राधा एवं पार्षद के साथ अपने स्थान को जाइए। यह सुदामा इस भारतवर्ष में दानव के रूप में जन्म लेगा, इसमें संदेह नहीं है। समय आने पर मैं आप दोनों के शाप का उद्धार करूंगा। श्री कृष्णो मोददत्यन्तं स्वस्थान्मगं मत्सुधिः
नष्टाताम सभयम तत्र मदाराधन तत्परो। तब बुद्धिमान श्री कृष्ण मेरे वचन को शिरोधार्य करके राधा के साथ बड़ी प्रसन्नता से अपने स्थान को चले गए और वे दोनों ही भयपूर्वक मेरी आराधना करते हुए वहां निवास करने लगे। मत्वाखिलम मदधीनम स्वतंत्रम निजम च वै ससुदामा भवद्रा धाशापतो दानवेश्वरः शंखचूडाभिधो देव द्रोही धर्म विचक्षणः क्लिश्नाति सुबलात् कृत्स्नं सदा देव गणं कुधीः मन्माया मोहितः सोते दुष्ट मंत्री सहायवान तद्भयं त्यजताश्वेव महिषास्तरि वै सती। उस समय उन्हें ज्ञान हुआ कि यह सारा जगत मेरे शंकर के अधीन है और मैं श्री कृष्ण सर्वथा पराधीन हूँ। वह सुदामा राधा के शाप से शंखचूड़ नामक दानवेंद्र हुआ, जो धर्म में निपुण होकर भी देवद्रोही है, और वह दुर्बुद्धि अपने बल से सभी देवगणों को सदा पीड़ा पहुंचाता रहा है। मेरी माया से मोहित होने के कारण उसे दुष्ट मंत्रियों की सहायता भी प्राप्त हो रही है। अतः मुझ शासक के रहते आप लोग शीघ्र ही उसके भय का त्याग कर दीजिए। सनत कुमार उवाच इत्युचिवान शिवो यावद्धरि ब्रह्मपुरः कथाम् अभवत्तावदन्यच्च चरितं तन्मुने शृणु। तस्मिन्नेवान्तरे कृष्णो राधया पार्षदैः सह सद्गोपैराप्ययौ शम्भुं कूलयितुं प्रभुं प्रणम्य सद्भक्त्या मिलित्वा हरिमादरात् सम्मतो विधिना प्रीत्या संतस्थौ शिव शासनात्। सनत कुमार बोले, हे मुने, अभी जब शिव जी ब्रह्मा एवं विष्णु के सामने इस प्रकार की कथा कह ही रहे थे कि इतने में जो अन्य घटना घटी उसे आप सुनिए। उसी समय श्री कृष्ण राधिका अन्य पार्षद एवं गोपों के साथ प्रभु शंकर को अनुकूल करने के लिए वहां आ गए। वे सद्भक्ति पूर्वक शंकर जी को प्रणाम करके विष्णु से आदर पूर्वक मिलकर ब्रह्मा की सलाह मानकर शिव की आज्ञा से प्रेम पूर्वक उनके समीप बैठ गए। ततः शंभुं पुनर्नत्वा तुष्टावभिहितांजलिः श्रीकृष्णो मोहनिर्मुक्तो ज्ञात्वा तत्त्वं शिवस्य हि। इसके बाद शिव जी को पुनः प्रणाम कर मोहनिर्मुक्त श्री कृष्ण जी शिव तत्व को जानकर हाथ जोड़े हुए उनकी स्तुति करने लगे। श्री कृष्णवाच देवदेव महादेव परब्रह्म सतांगते क्षमस्व चापराधं मे प्रसीद परमेश्वर। त्वत्तः सर्व च सर्वं च त्वयि सर्वं महेश्वर सर्वं त्वं निखिलाधीश प्रसीद परमेश्वर। श्री कृष्ण बोले, हे देवदेव, हे महादेव, हे परब्रह्म, हे सत्पुरुषों की गति, हे परमेश्वर, मेरा अपराध क्षमा कीजिए और मेरे ऊपर प्रसन्न होइए। हे सर्व, सब कुछ आपसे ही उत्पन्न होता है, और हे महेश्वर, सब कुछ आप में ही स्थित है। हे सर्वाधीश, सब कुछ आप ही हैं, अतः हे परमेश्वर, आप प्रसन्न होइए। त्वं ज्योतिः परमं साक्षात् सर्वव्यापी सनातनः त्वया नाथेन गौरीश सनाथाः सकला वयम्। आप ही साक्षात परम ज्योति सर्वव्यापी एवं सनातन हैं। हे गौरीश, आपके नाथ होने पर हम सभी सनाथ हैं। सर्वोपरि निजं मत्वा विहरन् मोहमाश्रितः तत्फलं प्राप्तवानस्मि शापं प्राप्तः सवामकः। पार्षद प्रवरो यो मे सुदामा नाम गोपकः सा राधा शापतः स्वामिन् दानवीं योनिमाश्रितः। अस्मानुद्धर दुर्गेश प्रसीद परमेश्वर शापोद्धारं कुरुष्वाद्य पाहिनः शरणागतान्। इत्युक्त्वा विररामैव श्रीकृष्णो राधया सह प्रसन्नो भूच्छिवस्तत्र शरणागतवत्सलः। मोह में पड़ा हुआ मैं अपने को सर्वोपरि मानकर विहार करता रहा, जिसका फल मुझे यह मिला कि मैं शापग्रस्त हो गया। और हे स्वामिन, जो सुदामा नामक मेरा श्रेष्ठ पार्षद है, वह राधा के शाप से
दानवी योनि को प्राप्त हो गया है। हे दुर्गेश, हे परमेश्वर, आप हम लोगों का उद्धार कीजिए और प्रसन्न हो जाइए, शाप से उद्धार कीजिए और हम शरणागतों की रक्षा कीजिए। इस प्रकार कहकर श्री कृष्ण राधा के सहित मौन हो गए। तब शरणागत वत्सल शिव उन पर प्रसन्न हो गए। श्री शिववाच, हे कृष्ण गोपिकानाथ, भयं त्यज सुखी भव, मयानुग्रहणतातात सर्वमाचरितं त्विदम्। श्री शिव बोले, हे कृष्ण, हे गोपिकानाथ, आप भय का त्याग कीजिए और सुखी हो जाइए। हे तात, मैंने ही अनुग्रह करते हुए यह सब किया है। संभविष्यति ते भद्रं, गच्छ स्वस्थानमुत्तमं, स्थातव्यं स्वाधिकारे च सावधानतया सदा। विहरस्व यथा कामं मां विज्ञाय परात्परं, स्वकार्यं कुरु निर्व्यग्रं, राधया पार्षदैः खलु। आपका कल्याण होगा। अब आप अपने उत्तम स्थान को जाइए और सावधानी पूर्वक अपने अधिकार का पालन कीजिए। मुझको परात्पर जानकर इच्छानुसार विहार कीजिए और निर्भय होकर राधा तथा पार्षदों के साथ अपना कार्य कीजिए। वाराहे प्रवरे कल्पे तरुण्या राधया सह, शाप प्रभावं भुक्त्वा वै पुनरायास्यति स्वकम्। उत्तम वराह कल्प में युवती राधा के साथ शाप का फल भोग कर वह पुनः अपने लोक को प्राप्त करेगा। सुदामा पाशदो यो हि तौ कृष्ण प्रिय प्रिय, दानवीं योनिमाश्रित्ये दानीं क्लिश्नाति वै जगत्। शाप प्रभावाद्राधाय देवशत्रुश्च दानवः, शंखचूडाभिधः स्तोति दैत्यपक्षी सुरद्रुह। हे कृष्ण, आपका अत्यंत प्रिय पार्षद जो सुदामा था, वही इस समय दानवी योनि में जन्म ग्रहण करके सारे जगत को क्लेश दे रहा है। यह शंखचूड़ नामक दानव राधा के शाप के प्रभाव से ही देवशत्रु दैत्यों का पक्ष लेने वाला और देवताओं से द्रोह करने वाला हो गया है। तेन निसारिता देवाः सेन्द्रा नित्यं प्रपीडिताः, ऋताधिकारा विकृताः सर्वे याता दिशो दश। उसने इंद्र सहित सभी देवताओं को पीड़ा देकर निकाल दिया है, जिससे वे देवता अधिकार विहीन एवं व्याकुल होकर दसों दिशाओं में भटक रहे हैं। ब्रह्माचितौ तदर्थे हीहा गतौ शरणं मम, तेषां क्लेश विनिर्मोक्षं करिष्ये नात्र संशयः। उसी के वध के निमित्त ये ब्रह्मा तथा विष्णु मेरी शरण में आए हैं। मैं इनका दुख दूर करूंगा, इसमें संशय नहीं है। सनत कुमार उवाच, इत्युक्त्वा शंकरः कृष्णं पुनः प्रोवाच सादरं, हरिं विधिं समाभाष्य वचनं क्लेशनाशनम्। सनत कुमार बोले, हे व्यास, श्री कृष्ण से इतना कहकर भगवान शंकर ब्रह्मा तथा विष्णु को संबोधित करके आदर पूर्वक क्लेशनाशक वचन पुनः कहने लगे। शिव उवाच, हे हरे हे विधे प्रीत्या ममेदं वचनं शृणु, गच्छतं स्वत्वरितं तातौ देवानन्दाय निर्भयम्। कैलासवासिनं रुद्रं मद्रूपं पूर्णमुत्तमं, देवकार्यार्थमुद्भूतं पृथगाकृतिधारिणम्। शिवजी बोले, हे विष्णु, हे ब्रह्मन, आप दोनों मेरी बात सुनिए। देवताओं को भय रहित करने के लिए शीघ्र ही आप दोनों कैलाश पर्वत पर जाएं, जहाँ मेरे पूर्ण रूप रुद्र का निवास है। मैंने ही देवताओं का कार्य करने के लिए पृथक रूप को धारण किया है। एतदर्थे हि मद्रूपः परिपूर्णतमः प्रभु, कैलासे भक्तवशतः संतिष्ठति गिरौ हरे। मत्तस्तत्तो न भेदोऽस्ति युवयोः सेव्य एव सः, चराचराणां सर्वेषां सुरादीनां च सर्वदा। हे हरे, परिपूर्णतम एवं भक्त पराधीन मुझ प्रभु का ही वह रुद्र रूप देवताओं के कार्य के लिए कैलाश पर्वत पर विराजमान है। मुझ में एवं आप में कोई भेद नहीं है। मेरा वह रुद्र रूप आप दोनों का, चराचर जगत का, सभी देवताओं एवं मुनियों का सर्वदा सेव्य है। आवयोर्भेद कर्ता यः स नरो नरकं व्रजेत, इहापि प्राप्नुयात् कष्टं पुत्र पौत्र विवर्जितः।
इत्युक्तवन्तं दुर्गेशं प्रणम्य च मुहुर्मुहुः राधया सहितः कृष्णः स्वस्थानं सगुणो ययौ। जो मनुष्य हम दोनों में भेद देखेगा वह नरकगामी होगा और वह इस लोक में पुत्र पौत्रादि से रहित होकर नाना प्रकार का क्लेश प्राप्त करेगा। ऐसा कहते हुए गौरीपति को बार बार प्रणाम कर श्री कृष्ण राधा तथा गणों के साथ अपने स्थान को चले गए। हरिर्ब्रह्मा च तौ व्यास सानन्दवगत साध्वसौ मुहुर्मुहुः प्रणम्येशं वैकुंठं ययतुर्द्रुतम्। हे व्यास जी, इसी प्रकार वे ब्रह्मा तथा विष्णु भी संदेह रहित हो शिव जी को बारंबार प्रणाम कर आनंद के साथ शीघ्र वैकुंठ चले गए। तत्रागत्याखिलं वृत्तं देवेभ्यो विनिवेदितौ तानादाय ब्रह्म विष्णु कैलासं ययतुर्गिरिम्। वे ब्रह्मा तथा विष्णु वहां आकर सारा वृत्तांत देवताओं से कहकर तथा उन्हें साथ लेकर कैलाश पर्वत पर गए। तत्दृष्ट्वा महेशानं पार्वती वल्लभं प्रभुं दीनरक्षात्तदेहं च सगुणं देवनायकं तुष्टुवुः पूर्ववत् सर्वे भक्त्या गदगदया गिरा करौ बद्ध्वा नतस्कन्धा विनयेन समन्विताः। दोनों की रक्षा करने के लिए सगुण रूप से शरीर धारण किए हुए देवाधिपति पार्वती वल्लभ महेश्वर प्रभु को वहां देखकर सभी देवताओं ने पूर्व की भांति हाथ जोड़कर विनय से युक्त होकर सिर झुकाकर गदगद वाणी से भक्ति पूर्वक उनकी स्तुति करना प्रारंभ किया। देवाऊचुः देवदेव महादेव गिरिजानाथ शंकर वयं त्वां शरणापन्ना रक्ष देवान् भयाकुलान्। देवता बोले, हे देवदेव, हे महादेव, हे गिरिजानाथ, हे शंकर, आप सभी देवता, हम सभी देवता आपकी शरण में आए हैं। भय से व्याकुल देवताओं की रक्षा कीजिए। शंखचूडं दानवेन्द्रं जहि देवनिषूदनं तेन विक्लाविता देवाः संग्रामे च पराजिताः हृताधिकाराः कुतले विचरन्ति यथा नराः देवलोको हि दुर्दृश्यस्ते कामासिंच तद्भयात्। देवताओं को कष्ट देने वाले दैत्यराज शंखचूड का वध कीजिए। उसने देवताओं को व्याकुल कर दिया है और युद्ध में पराजित कर दिया है। उसने देवताओं के समस्त अधिकार छीन लिए हैं, जिससे वे लोग मनुष्यों की भांति पृथ्वी पर भटक रहे हैं और उसके भय से उनके लिए देवलोक का देखना तक दुर्लभ हो गया है। दीनोद्धार कृपा सिंधो देवानुद्धर संकटात् शक्रं भयान् महेशान् हत्वा तं दानवाधिपम्। इति श्रुत्वा वचः शम्भुर्देवानां भक्तवत्सलः उवाच विहसन्वाण्या मेघनाद गभीरया। अतः तीनों का उद्धार करने वाले हे कृपा सिंधु, इस संकट से देवताओं का उद्धार कीजिए और उन दानवेंद्र का और उस दानवेंद्र का वध कर इंद्र को भय से मुक्त कीजिए। देवताओं के इस वचन को सुनकर हंसते हुए भक्तवत्सल भगवान शंकर ने मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा। श्री शंकर वाच, हे हरे हे विधे देवाः स्वस्थानं गच्छत ध्रुवं शंखचूडं वधिष्यामि सगणं नात्र संशयः। श्री शंकर जी बोले, हे विष्णु, हे ब्रह्मन, हे देवगण, आप लोग अपने स्थान को जाइए। मैं सेना सहित उस शंखचूड का वध अवश्य करूंगा, इसमें संदेह नहीं है। सनत कुमार उवाच, इत्याकर्ण महेशस्य वचः पीयूष सन्निभं ते सर्वे प्रमुदायासन् नष्टं मत्वा च दानवम्। सनत कुमार बोले, शंकर की इस अमृत तुल्य वाणी को सुनकर सभी देवता दैत्यों को मरा जानकर अत्यंत प्रसन्न हो गए। हरिर्जगाम वैकुंठं सत्यलोके विधिस्तदा प्रणिपत्त महेशं च सुराद्याः स्वपदं ययुः। इसके बाद शंकर जी को प्रणाम कर विष्णु वैकुंठ लोक एवं ब्रह्मा सत्यलोक चले गए तथा देवगण अपने अपने स्थानों को चले गए। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां पंचमे युद्ध खंडे शंखचूड वधे शिवोपदेशो नामैकत्रिंशोऽध्यायः।